और अगले जो मेरे गुरु हैं उनका नाम क्या है? कुररोर भक। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे अगले गुरु का नाम है एक कुरर नाम का पक्षी। बोले वह पक्षी कैसा है? अपनी चोंच में एक मांस के टुकड़े को या कुछ भी खाने की वस्तु को वो लेकर के और आकाश में उड़ रहा था। और जब वह अपने मुख में भोजन के पदार्थ को लेकर के आकाश में उड़ रहा था तो उसके पीछे कितने सारे पक्षी पड़े हुए थे। कोई उसके पंख पर प्रहार कर रहा था, कोई उसके ऊपर जाकर के अपने पंजों से प्रहार कर रहा था। सब उसके ऊपर प्रहार करते हुए जा रहे थे। वो बचता हुआ भाग रहा था। उसने खूब बचाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी उसको कई जख्म आ गए। तभी उसने क्या किया? उड़ते 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 अपनी चोंच खोल करके जो टुकड़ा उसके मुख में था भोजन का वो उसने छोड़ दिया। और जैसे ही वह वस्तु उसने छोड़ी, जितने पक्षी उसके पीछे भाग रहे थे वो सब भी उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं और वो अकेला उड़ने लग जाता है स्वच्छंद आकाश में। उसको कोई पीड़ा नहीं रहती है। दत्त भगवान कहते हैं यदु, मैंने उस पक्षी से सीखा। अब यहां पर दत्त भगवान आपके पीछे पड़ने वाले लोग चाहे वो आपके प्रशंसक हों चाहे वो आपके निंदक हों, दोनों के लिए कह रहे हैं। आप लोगों में घिरे हुए, चाहे निंदकों में घिरे हुए हो, चाहे प्रशंसकों में घिरे हुए हो, उन सब के लिए यह बात है कि वो तब तक आपके पीछे पड़े हैं जब तक आपने, प्रशंसक कब पीछे पड़ते हैं? जब मुख में आपने कोई आकर्षण करने वाली वस्तु को रखा हो। और निंदक कब पीछे पड़ते हैं? जब आपने कोई संसार के विषय भोगी या फिर किसी प्रकार के अपराधजन्य कार्य को अपने मुख में रखा हो। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं एकांत चाहते हो और चाहते हो कि किसी भी प्रकार से ये पीड़ा तुमको ना दें, क्योंकि प्रशंसक भी आगे चल के निंदक बनेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य बंधु कि आज जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आज जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आज जो आपको वंदन कर रहे हैं, कल आपकी एक चूक होने पर वही आपको गालियां भी देंगे, वही आपका विरोध भी करेंगे, वही आपके विरोध के लिए आएंगे भी। उसके लिए क्या करो? बोले उन सबको आकर्षित करने वाली जो वस्तु तुमने अपने पास रखी है उसका प्रकाश बंद करो, उसको प्रकाशित मत करो या फिर उसका त्याग करो। प्रकाश करते हुए चलोगे, सबको दिखेगी तो सब पीछे भागेंगे। या तो उसको अदृश्यमान कर लो या फिर उसका त्याग कर दो। ये दो ही कारण हैं। उससे मैंने यह सीखा कि जैसे ही हम वस्तु का त्याग कर देते हैं जिसके प्रति सब लोग भाग रहे थे, उसका त्याग करते ही सब लोग पीछा छोड़ देते हैं और फिर हम एकांत में आ जाते हैं। फिर हमें बचना नहीं है किसी से, हमको भागना नहीं है, हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। प्रशंसक बहुत हो जाने पर आपकी दौड़ तो बहुत तेज हो जाती है, आपकी भाग तो बहुत हो जाती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उससे अधिक नहीं दौड़ सकते आप। आपको गिरना पड़ सकता है एक समय आने पर। इसलिए अब प्रशंसक बढ़ रहे हैं तो क्या करें? उनको बढ़ने दो, पर आप अपने फिर भी उस मूल भाव को जिसके प्रति वे आकर्षित हो रहे हैं उसको गोपनीय रखो, उसको छुपाओ, उसको अदृश्यमान करो। अच्छा, ये विषय ये सत्संग के लिए नहीं है, ये सांसारिक विषय वस्तु जिसके प्रति सब आकर्षित हो रहे हैं उसके लिए ये बात कही जा रही है, उसके लिए विषय कहा जा रहा है। तो जैसे ही वह उस टूक का त्याग करता है, सारे पक्षी उसको छोड़ देते हैं और वो स्वच्छंद हो जाता है। ठीक मैंने उस पक्षी से यही सीखा कि जब तक संसार के विषय भोग आदि वस्तुओं को लेकर के उड़ते रहोगे सब पीछे भागेंगे। जिस समय आपने उसका त्याग किया, त्याग करते ही सब आपका पीछा छोड़ देंगे। बंधुओं, एक बात तो सिद्ध है, त्यागात शांति अनंतरम।
शांति तो केवल त्याग से मिलेगी। जितना आप भर करके रहोगे उतने ज्यादा अशांत हो जाओगे। जितना सामान उतना सफर, जितना कम सामान उतना सफर आसान। इसलिए त्याग सीखिए, चाहे वो सांसारिक वस्तु हो, संबंध हो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे। इसलिए कम मित्र बनाओ, एक बनाओ, दो बनाओ, लेकिन कम बनाओ, प्रिय बनाओ, छांट करके बनाओ, ज्यादा मित्र नहीं बनाओ। ठाकुर जी के गिनती के 3 या 4 मित्र दिखाई देते हैं पूरी भागवत जी में, और वह मित्र भी कई तो उनके रिश्तेदार ही हैं। सखा तो देखो ब्रजमंडल में जो हैं वो तो हैं ही हैं, उनका तो 11 वर्ष 56 दिन का संग है ठाकुर जी के साथ में। लेकिन उसके पश्चात उद्धव भगवान का सखा, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। और सखा नहीं, दैत सखा। दैत मतलब घनिष्ठ सखा है भगवान का। या फिर अर्जुन के प्रति भाव ठाकुर जी का सख्य का है, या फिर सुदामा जी के प्रति सख्य का है। इससे अधिक ठाकुर जी के सखा नहीं है। हाँ, प्रेम सबसे करते हैं भगवान, मिलते सबसे हैं, बैठते सबके पास हैं, पर जिसको कहें कि हाँ ये अंतरंग मेरा गोपनीय बिल्कुल पक्का मित्र सखा है, ऐसे 3 या 4 ही हैं, इनसे ज्यादा नहीं। सब भजने वालों को भगवान ने अपना सखा नहीं बना लिया। इसलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं वो आपके चाहने से आपको नहीं मिलेगी। नवदा भक्ति में पहली भक्ति तो चरण पाद सेवनम, चरण सेवा ठाकुर जी की, ये आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही मिल सकती है। और दूसरी भक्ति नवदा भक्ति में सख्य भक्ति, यह भी आपके चाहने से नहीं मिलेगी। आप ठाकुर जी को सखा बोलते रहो। हजारों लोग वृंदावन में बोलते हैं हमारे तो सखा है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरो यार है। इस बार कथा है चित्र विचित्र जी के यहाँ पर भी, जिनका ये पद है महाराज जी, उनके यहाँ भी कथा है, उनको भी निवेदन किया तो शायद वो भी आए। उनके यहाँ कथा है जून में, उन्होंने तो गाया काली कमली वाला मेरा यार है। अब लोग बाग इसको गाते हैं, पर ठीक है, मनोरंजन के लिए, थोड़ा आनंद भक्ति के लिए गाओ, अच्छा, पर सबके सखा ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी सबको सखा बनाते भी नहीं है। ये बात निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी प्रेमी बन जाएंगे, ठाकुर जी आपके दास बन जाएंगे, ठाकुर जी आपके सेवक बन जाएंगे, ठाकुर जी आपके कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन मित्र सखा ये सबके नहीं बनते ठाकुर जी। सख्य भाव, सख्य संबंध सबसे मुश्किल है ठाकुर जी के साथ में। वो तो उनकी इच्छा हो तभी संभव हो सकता है। उसके लिए मैं बताता हूं, गुण हैं कई, वह गुण होंगे तो ही सखा ठाकुर जी बनाते। तो जितने कम संबंध, जितने कम लोग आपके साथ, आप उतने प्रसन्न रहोगे, उतने सुखी रहोगे। उतनी प्रसन्नता जीवन में रहेगी। तो मैंने अपने अगले गुरु उस कूरर पक्षी से यह सीखा कि ज्यादा लोग साथ रहें, किसी वस्तु से आकर्षित होकर के, उसमें सुख नहीं है। सुख तो एकांत में है। इसलिए अगर कोई आकर्षित हो भी रहा है तो उस वस्तु का त्याग कर दो जिससे वो आकर्षित हो रहे हैं। उसको, वैष्णव का स्वरूप है बंधुओं, वो जैसे उसको दिखाना कि मेरे किसी भाव से या मेरी किसी गुण से या मेरी किसी कृत्य से बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो वैष्णव उस रूप को, उस गुण को, उस कृत्य को छुपा लेता है, उसको गोपनीय कर लेता है ताकि आकर्षण ना हो। उसे ज्यादा लोगों के बीच रहना प्रिय नहीं होता, और यदि वो रहता भी है तो केवल बाह्य आडंबर करता है प्रसन्न होने का, भीतर से वो सबको स्वीकार नहीं करता। कुछ ही लोग उसकी स्वीकृति में होते हैं। तो इस प्रकार मैंने कूरर पक्षी से यह सीखा कि एकांत में सुख है, और एकांत के लिए जो करना पड़े वो करो। एक ही वस्तु है करने को, त्याग।
त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान दत्त अपने अगले गुरु के विषय में बताते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं।